Hello everyone, welcome back to our YouTube channel The Banking Study. This is शुभम पनिकर। हम आज हमने कल बात की थी इंडियन बैंक एलबीओ के शिफ्ट 1 के जीए क्वेश्चन के बारे में, तो हम आज शिफ्ट 2 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। शिफ्ट 2 में जो एक क्वेश्चन आया था, परसेंटेज ऑफ एफडीआई डिक्लाइन इन फूड प्रोसेस सेक्टर, जिसका आंसर था 30%। एक क्वेश्चन था विच इज़ नॉट अ डिजर्ट रिवर इन इंडिया, मतलब कुछ ऑप्शन दिए थे, उसमें जो चार थे वो डिजर्ट रिवर थी और एक नहीं था, और वही हमारा आंसर था। और एक था हेल्थ एंड एजुकेशन सेस रेट, जो अभी अभी रिवाइज हुआ है, जिसका 4% आंसर था। एक मिनट में नंबर लिख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और थर्ड था आरबीआई कहता है गो डिजिटल, मतलब जो आरबीआई की कुछ एक कैंपेन था और उसका एक स्लोगन था, आरबीआई कहता है गो डिजिटल, और इसके आगे था, तो ये ब्लैंक दिया था और ऑप्शन दिए थे। इसका मुझे स्लोगन मिला नहीं, आपको अगर पता होगा तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और उसके बाद एक क्वेश्चन था इंडियन शेयर, मतलब इंडिया का शेयर पूछा था ग्लोबल मर्केंडाइज ट्रेड में, जो कि 1.8% है। और सेकेंड था ऑफलाइन ट्रांजैक्शन लिमिट, जो आरबीआई ने डिसाइड की है ऑफलाइन ट्रांजैक्शन लिमिट, वो है 2000। एक क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन था हु इज़ नॉट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बिकम पीएम, मतलब चार ऑप्शन ऐसे दिए थे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, फिर उसके बाद पीएम बने, और एक ऐसा था जो नहीं था, तो वही हमारा आंसर था। तो ये हमारे 7 क्वेश्चन हो गए, हम आगे चलते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन था विच कंट्री नॉट इन टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर। एक रिपोर्ट आई थी 2023-24 की, जिसमें बताया था कि जैसे चाइना, यूएस और बाकी जो कंट्री टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर थे कंट्री, जैसे एक यूएई भी थी और बाकी, तो उसमें से एक ऐसा ऑप्शन था जो टॉप 5 में नहीं था, तो वही हमें पूछा था। और आगे चलते हैं। एक थी गवर्नमेंट रिड्यूस विंडफॉल टैक्स, जो विंडफॉल टैक्स है जो गवर्नमेंट ने अभी अभी रिड्यूस किया है पेट्रोलियम क्रूड पर, क्योंकि जो पेट्रोल का भाव बहुत बढ़ रहा था इसलिए। तो उसका जो आंसर है 2100। ये शायद कुछ क्विंटल में कुछ तो भी था, 2100 रुपये पर क्विंटल, ऐसा कुछ था। और उसके बाद एक मिनट में नंबर लिख लेता हूँ, 7 तक हो गया था हमारा। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। तो चलो हम चलते। तो द मनी डबल ऑन मैच्योरिटी इन विच स्कीम, मतलब एक स्कीम है, इसका आंसर तो किसान विकास पत्र था। एक किसान विकास पत्र स्कीम है जिसमें इन्वेस्ट करने पर जो हमारा जो अमाउंट होता है मैच्योरिटी पर, मैच्योरिटी इसके 115 मंथ, इसमें ये डबल हो जाता है। जो भी पैसे 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो 2 लाख हो जाएगा। तो वही पूछा था कौन सी स्कीम है, तो स्कीम है किसान विकास पत्र। और एक था मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट स्मॉल फाइनेंस बैंक। आपने अगर फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ा होगा तो आपको ये आंसर पता ही होगा, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 200 करोड़ होती है। उसके बाद था हाउ मेनी डिजिट इन मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। एक मोबाइल मनी आइडेंटिफायर कोड होता है, तो उसकी कितनी डिजिट होती है उसमें ये पूछा था। उसमें 7 डिजिट होती है। उसके बाद इंडिया इज़ नॉट मेंबर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। 5 ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए थे, 1 2 3 4 5, और उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा था जिसमें का मेंबर नहीं है इंडिया, वही ऑर्गेनाइजेशन पूछा था, तो इसका वो आंसर था। और एक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो आया था, उसमें जो टोटल वर्कफोर्स थी, उस वर्कफोर्स में सेल्फ एम्प्लॉयड का परसेंटेज कितना है, वो परसेंटेज पूछा था। इसका मुझे आंसर नहीं मिला, उसका परसेंटेज आपको आंसर पता होगा तो आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा।
और एक था दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना। एक ग्रामीण योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना। वो यूथ पर फोकस, एक कंपोनेंट है उसका यूथ। तो वो यूथ का मतलब एज क्या है, मतलब कितने साल से कितने साल तक की तक फोकस है इनका, उसका आंसर था 15 to 35। एक जीएसटी आयन से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसकी फ्रेमिंग नहीं पता मुझे एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन था। अगर आपको पता होगा तो आंसर कीजिएगा कमेंट में। और एक था यूएन कमांड 18 मेंबर। अभी यूएन रिसेंटली जो यूएन कमांड का न्यू मेंबर अपॉइंट हुआ है, न्यू मेंबर ज्वाइन हुआ है, वो है जर्मनी, जो कि 18 मेंबर है। एक क्वेश्चन था। 17 हो गए हमारे, नंबर लिख लेता हूँ। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो हम चलते स्टार्ट करते। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो एक था मिनिमम जो लॉक इन पीरियड है लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट, एक जैसे गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म जो स्कीम होती है, जैसे अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, उसके अंदर जो लॉक इन पीरियड है, मतलब मिनिमम आपको उतना पैसा, उतने साल पैसा छोड़ना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते आप। तो उसका लॉक इन पीरियड पूछा था, जो कि 5 साल है। और एक मिशन शक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो कि इसका मतलब फ्रेमिंग नहीं पता आपको। अगर इसकी एग्जैक्ट फ्रेमिंग पता होगी तो आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा। और जो दोनों शिप में, इंडियन बैंक एलबीओ की दोनों शिप में स्कीम से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, और स्कीम भी वैसी थी जो कि 2014, 15, 16 में लॉन्च हुई है। और उसके बाद क्वेश्चन था, 1 मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, मतलब पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट होता है, उसमें जो इन्वेस्ट करते हैं उसमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है। तो जो इंटरेस्ट मिलेगा तो कितना अमाउंट होगा जिस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो अमाउंट था 10,000। यही क्वेश्चन था कि 10,000 अमाउंट तक जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर जितना भी अमाउंट रहेगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। उसके बाद था नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। उसका था 11 जनवरी। जिन्होंने 6 मंथ का किया होगा उन्होंने अप्रैल से किया होगा, उनको तो ये पता नहीं होगा। और बहुत लोग तो डे पर ध्यान नहीं देते। तो कोशिश कर लीजिएगा कि एक बार पढ़ लो। अगर ये भी पता होता कि ये जनवरी में आता है, एग्जिट डेट भी नहीं पता होती, अगर पता हो, इतना ही पता होता कि सिर्फ जनवरी में डे आता है, तो भी आंसर ठीक हो जाता। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था संसद आदर्श ग्राम योजना का। इसका एग्जैक्ट क्या ऑप्शन थे मुझे नहीं पता, अगर आपको पता होगा तो क्वेश्चन में कमेंट में मेंशन कीजिएगा। और एक ओएनडीसी प्लेटफॉर्म है, जैसे उस पर जो सारे गवर्नमेंट बायर एंड सेलर होते हैं उससे खरीद सकते। तो वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये पूछा था। वो मिनिस्ट्री है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, आपको आंसर आना चाहिए था इसका। आई होप कि आपने आंसर दिया भी होगा। और एक था सेंसस, जो सेंसस जनगणना होती है हमारे, वो 10 साल में एक बार होती है। तो स्टार्ट कब हुई? वो 1871 में स्टार्ट हुई थी। जो ये 2021 में भी होनी थी, पर कोरोना के कारण नहीं हुई। और उसके बाद क्वेश्चन था, नॉट अ बिग फोर ऑडिट फर्म ऑपरेटिंग इंडिया। उसमें जो क्वेश्चन था 5 ऑडिट फर्म दिए थे, और उसमें एक था जो अभी ऑपरेट नहीं कर रहा है, तो वही पूछा था। और नेक्स्ट था यूनेस्को बीच इज़ नॉट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अंडर नेचुरल, मतलब नेचुरल कैटेगरी की जो यूनेस्को साइट थी वो दिए थी 5। और उसमें एक ऐसा ऑप्शन था जो नहीं था, उसमें नेचुरल कैटेगरी में नहीं था, या वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं था, वो एग्जैक्ट मुझे पता नहीं। तो वही हमारा आंसर था। तो ये हमारे मेरे पास सिर्फ 26 ही क्वेश्चन आए थे, और बाकी क्वेश्चन मैं अभी ढूंढ रहा हूँ। मिलेंगे तो मैं जल्दी इन्फॉर्म कर दूंगा।
ये 26 क्वेश्चन हो गए हमारे। अगर आपको और भी क्वेश्चन पता होगी तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और जिन्होंने भी शिफ्ट 1 का एनालिसिस नहीं देखा और जी का क्वेश्चन नहीं देखे, शिफ्ट 1 की ज़रूर देख लेना, और जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।